Hello, dear students. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this amazing course in theory of computation. As usual, शुरू करेंगे. TOC is all about language and corresponding converter. And अभी तक आप बहुत सारे वे से इसके लिए कन्विंस हो चुके होंगे क्योंकि हमने खत्म किया है यूनिट नंबर 1 दैट इज फाइनाइट सेट ऑटोमाटा. उसमें हम लोगों ने देखा देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फाइनाइट ऑटोमाटास. वन इज विदाउट आउटपुट, वन इज विद आउटपुट. विदाउट आउटपुट में हमने एक्सपीरियंस किए डीएफए डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा, एनएफए दैट इज नॉन डिटरमिनिस्टिक एंड इप्सिलॉन एनएफए. एक बहुत प्रेसाइज था जो कि था डीएफए, एक बहुत जनरल था जो कि था इप्सिलॉन एनएफए. फिर दूसरा डोमेन को टच किया कि फाइनाइट ऑटोमाटा विद आउटपुट, वहां पे डिस्कस किया Moore machine and Milli machine. In all, a very fantastic experience with a lot of amazing problems. तो अभी हम लोग आज के सेशन में एंटर करने जा रहे हैं सेकंड यूनिट, एंड दैट यूनिट इज बेसिकली फॉर रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड रेगुलर लैंग्वेजेस. इस डिस्कशन में हम लोग पहले शुरू करने वाले हैं कि व्हाट वी सपोज टू हैव और व्हाट वी सपोज टू डिस्कस अबाउट फाइनाइट ऑटोमाटा एंड रेगुलर एक्सप्रेशन का रिलेशनशिप. जब आपको ये रिलेशनशिप समझ में आया कि फाइनाइट ऑटोमाटा मतलब पिछला यूनिट इस यूनिट से कैसे रिलेटेड है, देन इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, राइट? ओके, नेक्स्ट टू दैट आरई नोटेशंस. रेगुलर एक्सप्रेशन में लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए क्या क्या नोटेशंस है वो आज हम लोग देखने वाले हैं. एंड वन मोर एस्पेक्ट दैट विल बी कंक्लूडिंग दिस सेशन विद डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन. एंड उसके बाद डेफिनेशन के बाद मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा व्हाट इज द फर्दर पाथ ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट. बट वन थिंग इज वेरी श्योर फ्रॉम माय साइड, जिन लोगों ने डीएफए के सेशन पूरे अटेंड नहीं किए हैं वो लोग डायरेक्टली आरई में मत आए. Please do not enter into this unit unless and until you finish with all the videos of डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा प्रॉब्लम्स. ऑलमोस्ट 30 प्रॉब्लम सॉल्व किए. वो अगर कर पे आप आरई में आए गए तो योर कॉन्फिडेंस लेवल, योर अंडरस्टैंडिंग विल बी वेरी हाई. सो माय जेन्युइन रिक्वेस्ट, please attend those and then come into this particular unit, right? Okay, so let's begin with right. So what is the relationship between now finite automata and regular expressions, right? ये दोनों के दोनों एंटिटी लैंग्वेज के ऊपर ही काम करने वाले हैं. एंड वी हैव सीन लाइक हर प्रॉब्लम ऑफ डीएफए, एनएफए, एप्सिलॉन एनएफए, डिजाइन अ डीएफए फॉर एक्सेप्टिंग सो एंड सो लैंग्वेज, राइट? सो वो मशीन के रूप में काम कर रहा है एंड उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग 5 टपल से हम लोगों ने यूज करके उसको सॉल्व किया, राइट? सो व्हेन वी टॉक्ड अबाउट languages accepted by finite automata, when we talked about languages accepted by finite automata, those languages are known as regular languages. Regular languages, right? So definition wise, language accepted by finite automata is known as regular language. and इसी regular language को express करने के लिए another form is there and that form is known as regular expression. हम लोग short form use करेंगे RE, that is regular expression. So please see connection है. Languages accepted by finite automata को हम लोग कहेंगे regular language. उन्हीं language को express करने के लिए we do have what? Regular expressions. So अभी इस डोमेन में हम लोग डिस्कस करते हैं जब हम लोग फाइनाइट ऑटोमाटा कर रहे थे तो उसमें लैंग्वेज को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, राइट? एंड फाइनाइट ऑटोमाटा गोज विद 5 tuple. If I am talking about the finite automata without output, that is Q, then sigma, then delta, then Q0 and then F, right? And इस केस में you could be able to find that हम लोगों ने ये पूरा का पूरा डिस्कशन किया. So I'll go with so Q here is Q is equal to number of states, right? So finite number of states.
राइट. नेक्स्ट वन इज, अपने पास सिग्मा था, दैट इज फाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स. नेक्स्ट वन इज Q0 था, Q0 was start state. Next one is F is a final state, and कुछ केस में we go with more than one final state, so यहाँ पे लिखा था final state or states. And then delta was the heart of this machine. Machine is in present state, it takes the input and it moves to next state. ऐसे इन लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ 5 टपल नोटेशंस ऑफ मशीन्स, DFA, NFA, एप्सिलॉन, NFA. तो अभी उन्हीं लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए सम मैथमेटिकल सेट थ्योरी लाइक नोटेशंस आर गिवन. आई रिपीट माय स्टेटमेंट. उन्हीं लैंग्वेजेस को एक्सप्रेस करने के लिए मैथमेटिकल सेट थ्योरी लाइक नोटेशंस आर गिवन, एंड उन नोटेशंस को यूज करके हम लोगों को उन्हीं लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है, एंड फॉर दैट पर्पस रेगुलर एक्सप्रेशन इज देयर. सो वो कौन से नोटेशंस है? पर वन थिंग इज वेरी कॉमन. डू यू एग्री दैट इनपुट अल्फाबेट का सेट इधर भी रहेगा? क्योंकि जब तक इनपुट अल्फाबेट्स नहीं आएंगे तब तक लैंग्वेज बनेगा नहीं, राइट? सो यहाँ पे इधर से एक कॉमन एंटिटी आता है, एंड दैट इज व्हाट? सिग्मा. And this sigma is again, we can say like a set of input alphabets, right? So this is finite set of input alphabets, right? Okay, so regular expression में आपको दिखेगा finite set of input alphabet as it is, but उसको represent करने के लिए 3 symbolic notations are given, right? And this notation is, one is known as plus, next one is known as dot, and next one is known as star. इन notations के अलग अलग नाम है, मैं इसका डिस्कशन सेपरेट करने वाला हूं, बट प्लीज सी द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट ऑटोमाटा एंड रेगुलर एक्सप्रेशंस, राइट? दोनों के दोनों एक ही लैंग्वेज के ऊपर काम करेंगे, एंड दैट इज रेगुलर लैंग्वेज. So languages accepted by finite automata are known as regular language, which are expressed with some mathematical set theory like notations known as regular expressions. So please see 5 tuple notations in finite automata, and regular expression में 3 symbolic notation plus dot and star, and उसके साथ sigma, that is the finite set of input alphabets, right? तो ये नोटेशंस क्या है, कैसे इनको यूज करेंगे, ये हम लोग अभी देखने वाला है. सो लेट्स गो अहेड. नाउ यहां पे ये जो प्रीवियस डिस्कशन मैंने किया, यहां पे एक चीज तो क्लियर हुआ कि फाइनाइट ऑटोमाटा जिसको पता है उस बंदे को सारे के सारे लैंग्वेज के पैटर्न्स पता है. कैन यू थिंक ऑफ लाइक, हाँ, sigma is equal to AB and design all the words or design a language which consists of all the words ending with B. Yes, तो ये लैंग्वेज कौन सा हुआ? रेगुलर लैंग्वेज. उसी को एक्सप्रेस करने के लिए अभी हमको चाहिए व्हाट? रेगुलर एक्सप्रेशन. एंड दैट्स व्हाई आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिट, जिन्होंने DFA के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए, प्लीज डू नॉट कम डायरेक्टली इनटू दिस. जब वो सॉल्व करके इधर आएंगे तो दिस यूनिट यू विल फाइंड आउट ऑफ 6 यूनिट मोस्ट सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ TOC. पर अगर DFA के प्रॉब्लम्स आपने नहीं किए है तो यू विल फाइंड दिस यूनिट एज very difficult unit of theory of computations, right? Okay, so let's go ahead. So in this case I'll go with now RE notations, regular expression के notations, and these notations are used for representing the language or for expressing the language. And language को express करने के लिए obviously you are in need of sigma always. So sigma is there, that is finite set of input alphabet, finite set of input alphabets, right? तो अभी इसके साथ 3 सिंबॉलिक नोटेशंस आएंगे. वन इज नोन एज प्लस, नेक्स्ट इज डॉट, एंड नेक्स्ट वन इज स्टार. इनके अभी नाम बताऊंगा 2 तरीके से. एक जो आपको पेपर में लिखना है, जो आपको थ्योरी बुक्स में मिलेगा, एंड दूसरा नाम उसका जो हम लोग अपने सेशन में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करने वाले हैं, राइट? सो टेक्निकल नेम्स ऑफ दिस सिंबॉलिक नोटेशन इज प्लस इज नोन एज यूनियन, राइट? डॉट इज नोन एज
concatenation. Dot is known as concatenation and star is known as closure. अगर आपको याद आ रहा है अपना पहला सेशन अबाउट लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन, तो उसमें हम लोगों ने क्लोजर टर्म को देखा है। एंड यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन्हीं सिंबॉलिक नोटेशंस को मैं हमेशा यूज करूंगा। ऐसे यूनियन तो कहूंगा ही बहुत बार, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल बी सेइंग दैट यूनियन मीन्स चॉइस। Union means choice. Concatenation means compulsion. Concatenation means compulsion. And जो closure है उसके लिए हम लोग wording use करेंगे all possibilities. All possibilities. Right. सो अपने डिस्कशन के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए या लैंग्वेज को बहुत बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यूज करूंगा चॉइस, कंपल्शन एंड ऑल पॉसिबिलिटीज। बल्कि उनके नाम है टेक्निकल, यूनियन, कॉन्कैटिनेशन एंड क्लोजर। तो ये नाम आप एग्जाम शीट में नहीं लिखोगे, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। राइट, ओके। नाउ अभी सिग्मा दैट इज इनपुट अल्फाबेट एंड इन तो नोटेशन से लैंग्वेज को एक्सप्रेस करना है। सो लैंग्वेज को एक्सप्रेस करेंगे तो ये मैथमेटिकल नोटेशंस कैन कम टुगेदर, राइट। तो ये जब ऑपरेटर्स साथ में जब आते हैं, फॉर एग्जांपल अभी अगर ये एग्जांपल मैंने लिया 7 + 4 × 3 एंड अगर मैंने आपको पूछा ये मैथमेटिकल रिजल्ट क्या है, सो इसके दो रिजल्ट पॉसिबल है। एक है 7 + 4 11 × 3 दैट इज 33, दूसरा है 4 × 3 दैट इज 12 + 7 दैट इज 19 है। कौन सा रिजल्ट इसमें से सही है? तो आप कहोगे सर हमने यहाँ पे बॉडमस रूल के हिसाब से वी शुड वर्क ऑन व्हाट, मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट, राइट। तो जब भी बहुत सारे ऑपरेटर साथ में आते हैं तो वी शुड वर्क ऑन प्रेसिडेंसेस। प्रेसिडेंसेस मतलब प्रायोरिटीज। तो इन तीनों में भी तीनों के तीनों साथ में जब आएंगे लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए, तो इनमें प्रेसिडेंसेस क्या है, व्हाट आर द वेज इन विच दे शुड वर्क, राइट। सो इनमें प्रेसिडेंस है, सो दिस इज गोइंग फ्रॉम लोअर प्रेसिडेंस टुवर्ड्स हायर प्रेसिडेंस। सो सबसे लोअर प्रेसिडेंस पे काम करता है यूनियन, हायर प्रेसिडेंस पे काम करेगा this is closure, right? Okay, and compulsion, that is concatenation, is having precedence in between union as well as closure, right? तो इस वजह से इनके प्रेसिडेंसेस काम करेंगे। जब तीनों साथ में आएंगे तो पहला अप्लाई करेंगे क्लोजर, बाद में कॉन्कैटिनेशन, सबसे एंड में यूनियन, राइट। ओके, सो आई होप कि एटलीस्ट नोटेशन वाइज इनके नाम एंड दिस प्रेसिडेंसेस आर क्लियर एट दिस लेवल, राइट। इनको कैसे यूज करना है वो तो हम लोग देखने वाले हैं, बट द नेक्स्ट डिस्कशन वी विल बी हैविंग इज अबाउट रेगुलर एक्सप्रेशन को फॉर्मली कैसे डिफाइन किया गया है, राइट। ओके, सो चलो इसको देखते हैं। आरी डेफिनेशन के रूप में, राइट। ये डेफिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। समटाइम्स इट मे कम फॉर फिलर क्वेश्चन। फिलर क्वेश्चन मतलब 2 या 4 मार्क के जो क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स को डालने के बाद बचा हुआ 2-3 मार्क्स को एडजस्ट करने के लिए या 4 मार्क को एडजस्ट करने के लिए यू मे कम अक्रॉस आरी डेफिनेशन एज वन ऑफ द फिलर क्वेश्चन, राइट। पर इस डेफिनेशन को जानना इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये डेफिनेशन जब जानेंगे तभी पता चलेगा कि आरी में क्या क्या इश्यूज है, राइट। ओके, सो आरी का डेफिनेशन थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना भी है, राइट। ओके, एंड इफ यू वांट यू प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट इन योर नोटबुक, राइट। सो आरी डेफिनेशन में फॉर गिवन सेट ऑफ और given set of input alphabets that is what sigma,
For given set of input alphabet, regular expression is, for given set of input alphabet, that is sigma, the regular expression is. तो क्या क्या रेगुलर एक्सप्रेशन है वो अभी वन बाय वन हम लोग लिखते जाएंगे, राइट? ओके, द फर्स्ट वन इज an empty set is RE. Empty set always indicated by notation phi. आपने ये सेट थ्योरी में स्टडी किया होगा, राइट? An empty set is RE. तो सेट विद जीरो एलिमेंट इज अ एम्प्टी सेट एंड वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है एंड विल बी इंडिकेटेड बाय phi as a symbolic notations, right? Okay, now any alphabet or you can say any input alphabet, तो बहुत ये प्रिसाइज होगा. Any input alphabet that is AI belongs to what? Sigma. मतलब इस इनपुट अल्फाबेट के सेट में से each and every alphabet is considered as RE. So meaning क्या है? अगर मेरे पास सिग्मा है A as well as B, right? तो A is a RE as well as B is a RE. खत्म. हर इनपुट अल्फाबेट एक कंप्लीट रूप में रेगुलर एक्सप्रेशन है खुद ही, राइट? एम्प्टी सेट भी रेगुलर एक्सप्रेशन, ईच एंड एवरी इनपुट अल्फाबेट इज आल्सो अ रेगुलर एक्सप्रेशन, राइट? ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. सो थर्ड स्टेटमेंट में हम लोग लिखने वाले हैं इफ R1 is RE, R1 is RE and R2 is RE. अगर आपके पास दो रेगुलर एक्सप्रेशन है R1 एंड R2, then R1 union R2 is also RE. मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल अपने पास ये सिग्मा है A, B, right? Can I say A is RE? Yes. B is RE because of the second statement. Each input alphabet is what? Regular expression. Then I can say like A is RE, B is RE, and इन दोनों का यूनियन भी बनने वाला एंटिटी is what? Also regular expressions. So दो रेगुलर एक्सप्रेशन का यूनियन भी रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाता है, राइट? ओके, आई होप कि दिस इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट वन इज अभी, so if R1 is RE and R2 is RE, then R1 concatenation with R2 is also RE. राइट, ये भी देख लो, राइट? सो अगर मेरे पास R1 मतलब एक RE है, R2 एज अ सेकंड RE, देन उनके बीच में अगर मैंने कॉन्कैट ऑपरेशन यूज किया तो बनने वाला एंटिटी भी मेरे लिए क्या बनेगा? रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा. अगेन सिग्मा इज इक्वल टू 0 and 1, right? And 0.1 is considered as what? Regular expression for me according to this particular rule. I hope कि ये clear है, right? Okay, now next one is, अभी लिखेंगे, we'll go with if R1 is RE, then R1 closure is also RE. मतलब क्या? अगर मेरे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है उसके साथ क्लोजर ऑपरेशन मतलब ऑल पॉसिबिलिटीज किया तो भी बनने वाला एंटिटी विल बी माय रेगुलर एक्सप्रेशन ओनली, राइट? सो ऑब्जर्व, दो रेगुलर एक्सप्रेशन का यूनियन भी आ रही, दो रेगुलर एक्सप्रेशन का कॉन्केटनेशन भी आ रही एंड रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर होने वाला क्लोजर ऑपरेशन भी आ रही, राइट? ओके, सो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या क्या है? Empty set is a regular expression. Each input alphabet is RE. Then REs के ऊपर किया गया यूनियन भी RE, concatenation भी RE, closure भी RE, right? Okay. अभी last one is, we can mention this as, if we apply above mentioned rules for finite number of times, इनसे जो भी बनेगा combination of above mentioned entity, इनसे जो भी बनेगा that entity is also treated as RE. So
by applying, or you can say using above statement for finite number of times, whatever is generated is also an RE. हाँ, मतलब अबव रूल्स को अप्लाई करने के बाद जो भी कुछ बनेगा that also becomes what? Regular expression. Please see, sigma is equal to, I am saying A and B. So मेरे लिए A एक RE है, B भी एक RE है, उसके ऊपर यूनियन किया, देन उसके ऊपर कॉन्कैट करके मैंने कहा A B, राइट? ओके, एंड फिर ऐसे भी कर सकते हो, A प्लस B डॉट A B का एंटायर क्लोजर, ऐसा भी लिख दिया, तो बनने वाला एंटिटी इज आल्सो व्हाट? RE. So if we apply above mentioned entity finite number of times, बनने वाला जो एक्सप्रेशन है उसको भी कहेंगे व्हाट? रेगुलर एक्सप्रेशंस. एंड लास्ट वाला स्टेटमेंट अगर आपने देखा टेक्निकल डेफिनेशंस ऑफ RE में, सो लास्ट वाला स्टेटमेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग. नथिंग एल्स इज RE. नथिंग एल्स इज RE. राइट? ओके, तो ये सब कुछ RE है. राइट? Okay, so in this case, empty set is RE, input alphabet is RE, REs के ऊपर किया गया union is RE, concatenation is RE, closure is RE. इनको ग्रुप करके जो भी बनेगा एक्सप्रेशन उसको भी कहेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस. सो ये इतना बड़ा डेफिनेशन है RE का, बट इस डेफिनेशन को जब देखेंगे तब पता कर पाएंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब क्या चीज है. राइट? एंड ये उन्हीं एंटिटीज के थ्रू हम लोग रेगुलर लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर पाएंगे जो कि रेगुलर लैंग्वेजेस हम लोगों ने फाइनाइट ऑटोमाटा के थ्रू एक्सेप्ट किया है. राइट? सो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन इज. राइट? अभी इस डेफिनेशन को देखने के बाद इस यूनिट में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं. तो सबसे पहला इंटरेस्टिंग एंटिटी इज, हमको अगर लैंग्वेज दिया है, language is specified in a described form, like let us say English statements are used, then in English statements से हम लोग regular expression लिख सकते हैं या नहीं, वो that is the first task. right? कुछ set दिए हैं, so set notations are given, can we write regular expression directly? That is the first and very interesting and most important part of रेगुलर एक्सप्रेशन. कि रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाना है अगर आपको लैंग्वेज पता है. राइट? सेकंड पार्ट कम्स इन दिस यूनिट इज, उसको कहेंगे RE इक्विवेलेंस. यहां पे थोड़ा सा आपको रूल्स को रटना पड़ेगा, फैक्ट मशीन बनना पड़ेगा. जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बुलियन अलजेब्रा आपने रटा था फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ डिजिटल हार्डवेयर सर्किट्स, फिर के मैप यूज किया, तो जो बुलियन अलजेब्रा आपने पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डीमॉर्गन्स लॉ, वो सारे उस टाइप के लॉज को RE के भी लॉज के साथ हम लोगों को देखना है. एंड फिर मल्टीपल REs अगर अपने पास दिए हुए हैं तो उनका हम लोगों को इक्विवेलेंस है या नहीं, मतलब दो दिए गए REs सेम है या नहीं, ये हमको प्रूव करना है. So that comes under the second zone of this unit, that is RE equivalence. Next to that, next topic आएगा RE to FA equivalence. What is RE to FA equivalence means कि दोनों भी अगर सेम लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो अगर अपने पास FA है तो हम लोग उसको RE में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या. एंड दूसरा, अपने पास अगर RE है तो उसको हम लोग फाइनाइट ऑटोमाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या. ये बहुत इंटरेस्टिंग डोमेन है. FA विल बी गिवन टू यू, यू नीड टू अप्लाई सम रूल्स, एंड फिर हम लोग चलेंगे व्हाट? रेगुलर एक्सप्रेशन की तरफ. राइट? सो FA दिया हुआ है, उसमें RE बनाना है, तो यू आर इन नीड ऑफ वन थ्योरम नोन एज आर्डेंस थ्योरम. तो वो थ्योरम हम लोग देखने वाले हैं. There are some other methodologies also
डायरेक्ट मेथडोलॉजीज आल्सो, वो भी हम लोग उसमें देखने वाले हैं, राइट, लूप इलिमिनेशन एंड ऑल। नेक्स्ट टू दैट, अगर मुझे आरई दिया है तो उसके साथ फिर एफए कैसे बनाना है, बहुत इंटरेस्टिंग रूल है। ये जब आप करोगे तो आपका फाइनाइट ऑटोमेटा का अंडरस्टैंडिंग भी और भी क्लियर होगा। So in all, this unit is going to lay a very nice and genuine foundation for entire theory of computation के next 4 units, right? Okay, so RE2FA ये हुआ next part. Next to that, इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं, अगर कोई languages does not belong to the nature of regular expression और regular language, मतलब अगर कोई ऐसे language है जो regular expression में नहीं फिट हो रहे, मतलब फाइनाइट ऑटोमाटा से एक्सेप्ट नहीं हो पा रहे, रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे, तो उन लैंग्वेज, मतलब हम लोग अभी वो कंफर्ट जोन छोड़ने वाले हैं, फिर अलग लैंग्वेजेस में जाएंगे। पर प्रूव कैसे करेंगे कि कोई लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, तो उसके लिए फिर एंटिटी देखने वाले हैं, दैट इज पंपिंग लेमा। पंपिंग लेमा करके एक रूल है, very interesting rule, and उसके थ्रू जनरली वी प्रूव दैट certain languages are not regular in nature। तो इसके बाद वाले जो सेशंस आएंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के, उसमें हम लोग इतने सारी चीजें देखने वाले, इन ऑल अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी टू एंटर इनटू रेगुलर एक्सप्रेशन। पर अभी के लिए लेट मी गो विथ रेगुलर एक्सप्रेशन, इनपुट अल्फाबेट का सेट प्लस 3 नोटेशंस, इन चारों के साथ ही काम करना है, राइट। नोटेशंस आर यूनियन, कॉन्केटनेशन एंड क्लोजर। अपने लिए कहेंगे चॉइस, कंपल्शन एंड ऑल पॉसिबिलिटीज, राइट। एंड जब साथ में आएंगे तो सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा क्लोजर, उसके बाद कॉन्केट, उसके बाद यूनियन। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। अगले सेशन में मिलते हैं जहां पे लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन में। वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, जहां पे यू विल बी एक्सपोज टू हाउ टू राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन इफ द लैंग्वेज इज गिवन टू यू। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।